सड़क पर फायरिंग, हैंड ग्रेनेड्स, पुलिस मोबाइल पर अटैक्स। ये सिर्फ एक गैंग नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था। जहां लोग सुबह उठते थे तो उन्हें ये नहीं पता होता था कि शाम तक जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं। कराची एक ऐसा शहर जो कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन 1990 से लेकर 2015 तक इस शहर का एक इलाका लियारी जंग का मैदान बना रहा। ये सिर्फ एक गैंग नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था। एक पैरेलल हुकूमत, एक खौफ का एक एम्पायर था। जहां लोग सुबह उठते थे तो उन्हें ये नहीं पता होता था कि शाम तक जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं। लियारी कराची का एक सबसे पुराना और एक सबसे गरीब इलाका है। यहाँ बलोच कम्युनिटीज, कच्ची, अफगानी और काफ़ी एथनिक्स ग्रुप्स रहते थे। गुर्बत बहुत ज़्यादा थी और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम, और गवर्नमेंट की तवज्जो ज़ीरो। इसी वैक्यूम में एक नया सिस्टम पैदा हुआ, दादागिरी, एरिया कंट्रोल, स्मगलिंग, एटीन और 90s में यहाँ एक स्मॉल क्राइम कल्चर था। छोटी छोटी गैंग्स जिनको मोहल्ला गैंग्स कहा जाता था। मगर फिर एंट्री होती है एक नए दौर की। 1990 में एक नया नाम उभर कर सामने आता है, रहमान डकैत। असल नाम अब्दुल रहमान बलोच। रहमान एक स्ट्रीट लेवल चोर से शुरू होता है, लेकिन उसकी प्लानिंग, उसका नेटवर्क और उसकी रॉबिन हुड जैसी इमेज उसे लियारी का हीरो बना देती है। रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक सिस्टम क्रिएट कर रहा था। ड्रग्स का नेटवर्क, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, और लियारी के लोगों की छोटी छोटी मदद करके पब्लिक सपोर्ट बनाना। लोग कहते थे रहमान लियारी का बेटा है, वो हमारा दर्द समझता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट तो कुछ और कहते थे। लियारी हमेशा से ही पीपीपी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा है, और जब रहमान डकैत का नेटवर्क बनने लगा, बहुत से लोग कहते थे कि कुछ सियासी लोगों ने भी उसे सपोर्ट किया है, या फिर कम से कम इग्नोर किया है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक कंट्रोल करता था। यहाँ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हो या ना हो, रहमान की पावर बढ़ती गई। लियारी की कहानी उस वक्त बदलती है जब एक दूसरा पावरफुल नाम सामने आता है, अरशद पप्पू। पप्पू का गैंग अपनी ब्रूटलिटी के लिए मशहूर था। दोनों गैंग्स एक दूसरे के एरिया पर कब्जा करना चाहते थे। फिर 2000 के आसपास कराची एक बैटलफील्ड बन गया। सड़क पर फायरिंग, हैंड ग्रेनेड्स, पुलिस मोबाइल पर अटैक्स, लियारी में रॉकेट लॉन्चर्स तक इस्तेमाल हुए। लियारी पाकिस्तान का मिनी कोलंबिया बन चुका था। 2009 में पुलिस ने कराची में रहमान डकैत को एक इनकाउंटर में मार डाला। गवर्नमेंट ने इसे एक बड़ा ऑपरेशन डिक्लेयर किया, लेकिन लियारी के लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। लोग कहते थे ये तो हमारा हीरो था, कैसे मारा गया। रहमान के जाने से लियारी गैंग रुकी नहीं, बल्कि शिद्दत और बढ़ जाती है। रहमान के बाद उसका राइट हैंड उज़ैर जान बलोच लियारी का किंग बन जाता है। उज़ैर बलोच एजुकेटेड तो नहीं था, लेकिन बहुत स्मार्ट और पॉलिटिकल लिंक्स रखता था। उज़ैर ने गैंग को क्रिमिनल ग्रुप प्लस वेलफेयर ग्रुप मिक्स बना दिया था। लोगों की शादियां करवाना, राशन देना और साथ ही एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, लैंड माफिया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग। लियारी का हर बंदा जानता था जो भी उज़ैर के खिलाफ गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। रहमान के मरने के बाद एक और नाम उभरता है, बाबा लाडला। रियल नेम नूर मोहम्मद। पहले ये उज़ैर का बंदा था, फिर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। लियारी स्प्लिट हो गया, उज़ैर ग्रुप, बाबा लाडला ग्रुप।
स्ट्रीट बैटल्स, ग्रेनेड अटैक्स, आरजीपीएस, लियारी बिल्कुल सीरिया का बैटलफील्ड लगने लगा था। लोकल लोग कहते थे जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी चरपाई के नीचे से गोलियों के खोल मिलते हैं। 2012 और 2013 लियारी का सबसे बुरा दौर था। लियारी के अंदर नो गो एरियाज बन चुके थे, पुलिस तक अंदर नहीं जा सकती थी। गन शॉट की आवाज 24 घंटे, स्कूल बंद, मार्केट बंद, लोग अपने घरों में बंद। किसी ने कहा था लियारी में जब बच्चा रोए तो माँ कहती है चुप हो जा वरना बाबा लाडला आ जाएगा। आखिर 2013 में गवर्नमेंट ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। हजारों सिक्योरिटी पर्सनल लियारी में घुसे। Move forward! Take cover! Return fire! लंबी लंबी स्ट्रीट्स फायर हुई। धीरे धीरे लियारी के नो गो एरियाज खत्म होते गए। 2017 में बाबा लाडला को रेंजर्स ने एक इनकाउंटर में मार डाला। ऑपरेशन के ताकतवर फेस का ही एंड था। 2016 में उज़ैर बलोच दुबई से अरेस्ट हुआ। उसे पाकिस्तान लाया गया। फिर दर्जनों चार्जेस लगे उस पर, मर्डर का, एक्सटॉर्शन का, किडनैपिंग का, टेररिज्म का। उज़ैर बलोच का एम्पायर गिर गया। आज का लियारी पिछले 20 साल से मुख्तलिफ लगता है। यहाँ फुटबॉल, बॉक्सिंग और कल्चर फिर से वापस आया। ऑपरेशन ने गैंग्स को तो कमज़ोर कर दिया, लेकिन लोग कहते हैं गैंग वार ख़त्म हुए हैं, लेकिन लियारी का जख्म अब भी ताज़ा है। ये कहानी सिर्फ गैंग्स की नहीं, ये कहानी गुर्बत, सियासी गेम्स, पुलिस की नाकामियाँ और सिस्टम की फेलियर्स की है। अगर हुकूमत वक्त पर स्कूल बनाती, जॉब देती, रिहेबिलिटेशन देती, तो शायद यहाँ के लोग सिर्फ क्राइम नहीं टैलेंट दिखाते। लियारी गैंग वार एक लेसन है कि जब गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती तो कोई ना कोई रहमान दादा, बाबा लाडला और उज़ैर बलोच अपना सिस्टम बना लेते हैं।